तो आपको साची कहूं, अगर आपके जीवन में कष्ट बढ़ रहे हैं तो भैया खुश हो जाओ, आपकी गणित कुछ उल्टी चल रही है। वो व्यक्ति जिसने धक्के मार के निकाल दिया उसको बोल रहे हो सुखी हो जा, धन धान्य संपन्न हो जा। और जिसने मैया ने इतने वृद्ध होते हुए भी आपके लिए गैया काट के दूध निकाल के आपको पिलाया, जिसके पास जीवन में एकमात्र उसकी गैया ही सहारा है और कोई नहीं है, आपने उसे कह दिया जा तुझसे वो भी छिन जा। वो भगवान जिसकी भ्रिकुटी के इशारे पर इस दुनिया का पत्ता पत्ता हिलता है, उस भगवान को एक सेठ कह रहा भाग जाओ। स्वयं नारायण सहस्त्र शीर्षः पुरुषः अहमेवा समे वाग्रे नान्यत् यत् सत्। मनुष्य की गति कब होती है? तब नहीं होती जब वो करोड़ मालाएं खींचे। धन मिलेगा तो सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा तो उस सुख संसुविधा के अंदर और अटैचमेंट बढ़ेगी, और जब अटैचमेंट बढ़ेगी तो मरते ही एक बार नारद जी भगवान के पास बैकुंठ में पहुंचे। नारद जी ने बोला भगवान आपका पूरा रेप्यूटेशन भूमंडल पर गड़बड़ हो रहा है, कुछ करिए। तो भगवान ने बोला ऐसा क्यों? तो नारद जी ने बोला कि भगवान भूमंडल पर ये बात प्रसिद्ध हो चुकी है कि जो भी आपके आश्रय में आता है, आपका भक्त बनता है, उसके जीवन में बहुत दुख बढ़ जाता है, कष्ट बढ़ जाते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि जो आपके संबंध में नहीं आता उसके जीवन में बहुत खुशियां हैं, बड़ी प्रगति है। तो ये बात तो बड़ी गलत सूचना हर व्यक्ति को इस संसार में दे रही है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो भूमंडल पर घूम कर आते हैं। तो भगवान और नारद जी एक भिक्षुक, एक भिखारी का वेश धारण कर कर धरती पर आए। तो जैसे ही आए तो सबसे पहले एक बड़ी अमीर कोठी के द्वार पर गए और घंटी बजाई। तो बहुत बार घंटी बजाई, कोई आया नहीं। थोड़ी देर में कोई व्यक्ति बाहर आया बड़ा क्रोधित। उसने बोला क्या चाहिए? तो भिक्षुक बने भगवान और नारद जी ने बोला बड़ी भूख लगी है, भिक्षाम देही, कुछ खाने के लिए दीजिए। उतने में ही उस व्यक्ति ने कहा तुम भिखारियों को ना बिल्कुल अकल ही नहीं है, ना जाने कहां से मुंह उठा के आ जाते हो, ना समय देखते हो, ना जगह देखते हो, चलो भागो यहाँ से, कुछ नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए। इतने में ही नारद जी के तो बिल्कुल मुंह छोटा सा हो गया। अरे स्वयं नारायण सहस्त्र शीर्षः पुरुषः अहमेवा समे वाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् मनोमायां यथा भासो यथा तमः। वो भगवान जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो भगवान जिसकी भ्रिकुटी के इशारे पर इस दुनिया का पत्ता पत्ता हिलता है, उस भगवान को एक सेठ कह रहा भाग जाओ। नारद जी ने तो भगवान की तरफ देखा भी नहीं कि भैया इतनी इंसल्ट है गई है भगवान की, कहीं खड़े खड़े सुदर्शन का आवाहन नहीं कर दें। तो नारद जी और भगवान बिल्कुल वहाँ से चलने लगे। और चलते चलते नारद जी ने भगवान की तरफ देखा, भगवान मुस्कुराते हुए जा रहे थे। पर नारद जी को बड़ी हैरानी हुई एक बात सुन के कि भगवान ने जाते जाते उस सेठ को आशीर्वाद दिया कि जा तू और धनी हो जा, तेरे जीवन में और सुख समृद्धि आए, तेरा कल्याण हो। नारद जी ने सोचा कि शायद पहली बार ठाकुर जी को इंसल्ट मिली है तो थोड़ा समझने में गलती हो गई है, यहाँ कोई बढ़ाई नहीं हुई, बेइज्जती हो गई है। तो नारद जी ने बोला ठीक है भगवान ने जो समझा, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। आगे जाके भगवान और नारद जी एक बूढ़ी मैया की कुटिया में गए जिसके घर परिवार में कोई नहीं था, केवल उसके पास एक उसकी शुद्ध देशी गौ माता थी। जैसी गए भिक्षाम देही, अब बूढ़ी मैया डंडा टेकती आई। बूढ़ी मैया ने कहा क्या लाऊं बाबा? तो भगवान ने कहा कुछ दे मैया। तो मैया ने बोला बाबा मेरे पास तो केवल एक गैया है जो मैंने दोपहरी को भोग बनाया तो वो तो मैंने पालियो, कुछ बचो ना है, तो मैं क्या करूं? तो नारद जी और भगवान ने बोला अच्छा फिर हम चलते। तो मैया ने कहा नहीं, अतिथि देवो भव, आप ठहरो, मैं अपनी गैया को अभी काढ़ कर उसका दुग्ध पान आपको कराऊंगी। तो मैया तुरंत गई, गैया का दूध काढ़ा और भगवान और नारद जी के लिए ले आई। दोनों ने बड़े आनंद से पिया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अब जैसे ही गए नारद जी अब बड़े खुश, चलो दुनिया में केवल बुरे लोग ही नहीं बचे, कुछ अच्छे लोग भी बचे, भगवान ने ये भी देख लिया। पर नारद जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों का स्मरण किया, श्रवण किया। भगवान बोलते हैं हे बूढ़ी मैया जा, कल तेरी गैया की मृत्यु हो जाए। जैसे ही भगवान के मुख से ऐसे शब्द सुने, नारद जी से रहा नहीं, क्या भगवान मुझे लगता है दुनिया वाले सही कह रहे हैं, आपकी गणित कुछ उल्टी चल रही है।
वो व्यक्ति जिसने धक्के मार के निकाल दिया उसको बोल रहे हो सुखी हो जा, धन धान्य संपन्न हो जा। और जिसने मैया ने इतने वृद्ध होते हुए भी आपके लिए गैया काढ़ के दूध निकाल के आपको पिलाया, जिसके पास जीवन में एकमात्र उसकी गैया ही सहारा है और कोई नहीं है, आपने उसे कह दिया जा तुझसे वो भी छिन जाए। ये क्या हुआ भगवान, मैं समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा नारद, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदामसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये दुनिया की जो गणित है ना, मेरी गणित उससे उल्टी है। ऊर्ध्वमूल, मेरी सृष्टि में जो पेड़ है ना उसके पत्ते नीचे होते हैं और शाखाएं ऊपर होती हैं। तो नारद जी ने बोला मैं समझा नहीं भगवान, प्लीज सहज भाषा में समझाओ। तो भगवान ने नारद को बोला एक मनुष्य की गति कब होती है? तब नहीं होती जब वो करोड़ों मालाएं खींचता है, तब नहीं होती जो बार बार आके परिक्रमाएं देता है। एक मनुष्य की गति तब होती है जब वो अंत काल में भी भगवान श्री राधा रमण लाल का स्मरण करने में सफल होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसमें कभी संशय मत करिएगा। भगवान कहते ये माला परिक्रमा हर चीज आपका अभ्यास बनाने के लिए है कि आपके जीवन में भगवान का स्मरण इतना ज्यादा पक्का हो जाए कि आखिरी समय पर भी आपको संसार नहीं भगवान दिखे। वो जो व्यक्ति है ना उसको मैंने आशीर्वाद दिया कि तुझे बड़ा धन मिले, धन मिलेगा तो सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा तो उस सुख सुविधा के अंदर और अटैचमेंट बढ़ेगी, और जब अटैचमेंट बढ़ेगी तो मरते दम में जब वो व्यक्ति उसी धन का, उसी संबंधों का, उसी व्यापार का, उसी व्यवहार का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करेगा तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान कहते हैं उसकी गति ये संसार की होगी, इसीलिए धन दिया। पर ये जो बूढ़ी मैया है ना, ये अपने जीवन में किसी से भी जुड़ी नहीं है अपनी गैया को छोड़कर। और साची बोलूं, 4 दिन बाद इस बूढ़ी मैया का भी शरीर शांत होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मरते दम पे ये इस गैया का स्मरण करके अपनी गति को खराब करके फिर एक गैया के रूप में ही जन्म ले। मैं चाहता हूं अंत काल में ये मेरा स्मरण करे। इसीलिए इसके जीवन में जो एकमात्र इसका व्यवधान था वो भी इससे छीन रहा हूं। 2 दिन रोएगी पर तीसरे दिन अंत काल में कोई चिंता नहीं, कोई लगाव नहीं, मेरा स्मरण करते हुए जब शरीर का त्याग करेगी तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तब वो अंत काल में मुझ पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन तत्व को ही प्राप्त होगी। ये मेरी गणित है। तो आपको साची कहूं, अगर आपके जीवन में कष्ट बढ़ रहे हैं तो भैया खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि राधा रमण लाल की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। अब वो इस दुनिया में आपको कहीं उलझने नहीं देंगे। अपने आप समय समय पर इस दुनिया की असलियत आपके सामने लाकर खड़े कर देंगे, जिससे कि अंत काल में आप भी पति बच्चा सास ससुर भाई बंधु इनका स्मरण न करके केवल एक हमारे राधा रमण लाल का ही स्मरण करें।